स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बताया था। एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म में आई हैव टू डिस्कस्ड ऑलरेडी आइसोइटस, मोनोकोटिलिडन थ्योरी, कोनिफेरस, एमेंटिफेरी थ्योरी एंड नीटल्स एंजियोस्पर्म थ्योरी अभी चल रही है। नीटल्स एंजियोस्पर्म थ्योरी में मैंने आपको आज स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन नीटल्स एंड एंजियोस्पर्म। अगर सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो सिमिलैरिटीज में प्रेजेंसी ऑफ टू कोटिलिडन्स एंजियोस्पर्म का एक पार्ट है। टू कोटिलिडन्स ही नीटल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी के बिहाफ पे इन्हें बोला गया प्रेजेंसी ऑफ टू कोटिलिडन्स। बेसल्स इन सेकेंडरी वुड में बेसल्स प्रेजेंट होती है जो एंजियोस्पर्म में भी होती है। वेनिशन जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, रेटिकुलेट वेनिशन जो कि एक एंजियोस्पर्म के साथ है। यूनिसेक्सुअल इनफ्लोरेसेंस जो कि कैटकिन जैसे एमेंटिफेरी में था। कैटकिन का मैंने अभी आपको लास्ट वाली स्लाइड में एक डायग्राम भी दिखाया था। Walvichia, the male flower are actually bisexual formed by reduction of female organs. ये भी एक एंजियोस्पर्म का पार्ट है। Stamen of Ephedra, Walvichia and Netum are apparently similar to angiosperm. जो ये तीन जीनस थे ये एंजियोस्पर्म के जैसे थे। Female flower of all above the three genera have two or more envelopes around the nucellus like the perianth of angiosperm. जो perianth of angiosperm की जैसी स्ट्रक्चर थी फीमेल फ्लावर में, वो एंजियोस्पर्म की जैसी थी किसकी? नीटल्स की। The well developed micropylar tube, ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी। डिफरेंसेस में नीटम हैव वेसल्स इन सेकेंडरी वुड, नीटम के पास जो वेसल्स हैं वो सेकेंडरी वुड में प्रेजेंट होती है, व्हाइल इट इज एब्सेंट इन सम प्रिमिटिव डाइकॉट। लेकिन जो एंजियोस्पर्म के कुछ डाइकॉट प्लांट्स हैं जैसे कि टेट्रासिंट्रॉन यानी कि टेट्रासिंट्रेसी का मेंबर है, ट्रोकोडेंड्रेसी का मेंबर है। इनमें इनके एंजियोस्पर्म में जो वेसल्स होती हैं सेकेंडरी वुड में वो एब्सेंट होती हैं। द वेसल्स ऑफ नीटल्स originate in the entirely different way from those of angiosperm. एंजियोस्पर्म की जो वेसल्स होती हैं नीटल्स के वेसल से डिफरेंट होती हैं। द प्रेजेंसी ऑफ स्केलरी फॉर्म ऑफ पिटेड ट्रैकिड्स, जो जाइलम के अंदर पिटेड ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्केलरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। करेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, ये एक एंजियोस्पर्म का प्रिमिटिव करेक्टर है। इज एब्सेंट इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम ऑफ नीटम। ये स्केलरी फॉर्म के जो पिटेड ट्रैकिड्स थे वो नीटम के सेकेंडरी जाइलम में एब्सेंट थे, ठीक है, जिसके बिहाफ पे इन्हें बोला गया कि नीटल्स जो है एंजियोस्पर्म से अलग है। While circular bordered pit appear in Netum during antagony of secondary xylem. जो एक तो स्केलरी फॉर्म के जो ट्रैकिड्स थे वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म पे जो प्रेजेंट थे वो नीटम के सेकेंडरी जाइलम में एब्सेंट मिले, जबकि दूसरा क्या था जो सर्कुलर बॉर्डर्ड पिट यानी कि गोलाकार जो पिट प्रेजेंट थे नीटम में वो सेकेंडरी जाइलम के बॉर्डर पिट सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट थे, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे सेकेंडरी जाइलम को। ये जो मेन स्केलरी फॉर्म का जो एक करेक्टर है, जो ट्रैकिड्स का एक करेक्टर है, ये जिम्नोस्पर्म को नीटम से अलग करता है। Netum also differ from angiosperm in respect to development of vessel. Vessel के development में भी जो नीटम है वो angiosperm से अलग behave करता है। Based on above discussion, it can be said that similarities between netums and certain angiosperm is now considered as superficial and appear due to tilting toward convergence during evolution.
मीन्स क्या हुआ, जो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के आधार पर ये कहा जा सकता है कि नीटल्स ने जो एंजियोस्पर्म के साथ समानताएं शो की हैं वो सुपरफिशियली बिहाफ पे उसने समानताएं शो की हैं, ठीक है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन के साथ साथ एक टिल्ट हो गई, यानी कि appear होती चली गई। Similarities in the number of cotyledons also appear due to convergence। जैसे कि cotyledons यानी कि 2 cotyledons जो नीटल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी प्रोटेक्ट करती है इस बात को, ये भी इस चीज को सिद्ध करती है कि जो नीटम है वो एंजियोस्पर्म का एक, मतलब जो एंजियोस्पर्म है उसका एंसेस्टर्स नीटम है। इस चीज को कौन प्रूव कर रहा है? जैसे कि बेसल्स का प्रेजेंट होना, बेसल्स के साथ साथ ट्रैकिड्स का प्रेजेंट होना, बट ट्रैकिड्स में वेरिएशन तो आ रहे हैं लेकिन प्रेजेंस ही तो शो कर रहा है। अब अगर कायदे में देखा जाए, एक चीज फाइनली निकल के आती है कि एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में ये इतनी सारी थ्योरीज जो दे दी गई हैं, फाइनली निकला क्या कंक्लूजन कि एंसेस्टर्स कौन है एंजियोस्पर्म के? एंसेस्टर्स जिम्नोस्पर्म का बोला जा रहा है, और जिम्नोस्पर्म में कौन आता है? नीटल्स जिम्नोस्पर्म में आज की डेट में कंसीडर किया जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म का जो एंसेस्टर है, नीटम एंसेस्टर हो सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसके फेवर में बोलते हैं और सम साइंटिस्ट इसके अपोजिशन में बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने अभी पहले बताया, किसके साइंटिस्ट ने, मार्क ग्राफ एंड फिंगरलैंड ने कहा कि हाँ भाई ये नीटल्स जो है ये एज अ एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये समानताएं प्रेजेंट है। लेकिन एक आप लोग अभी थर्ड यूनिट में क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, लेकिन तख्तजान का क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस में बेंथम एंड होकर का है। तो Angiosperm might have been evolved from polycotyledons ancestors। जो एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं पॉलीकोटिलेडन्स एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। पॉलीकोटिलेडन्स मतलब डाइकोटिलेडन्स होते हैं जिसमें 2 कोटिलेडन प्रेजेंट हो। पॉलीकोटिलेडन्स मतलब जिसमें 2 से ज्यादा कोटिलेडन्स प्रेजेंट हो। तो ऐसा माना गया है कि एंजियोस्पर्म पॉलीकोटिलेडन्स के एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं कंपैरिजन टू डाइकोटिलेडन्स। द पॉलीकोटिलेडन्स यानी कि जिसमें 3 से 4 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं इज रिपोर्टेड इन एन एक्सटेंट जीनस डॉगिनीरिया। कौन से जीनस में प्रेजेंट होते हैं? डॉगिनीरिया के जीनस में प्रेजेंट होते हैं। कितने कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं? 3 से 4 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। अ प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसे प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म बोला गया है। द एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया इन नीटम इंडिकेट इट्स एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म ड्यू टू पैरालिज्म। अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि 3 से 4 कोटिलेडन्स कौन से जीनस में प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? डेगिनीरिया में। अंडरलाइन कर लेना है इसे। डेगिनीरिया में 3 से 4 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है? अ प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म है, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया इन नीटम, आर्किगोनिया का नीटम में एब्सेंस होना क्या शो करता है? इट्स इंडिकेट इट्स एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ एफिनिटी शो करता है ड्यू टू पैरालिज्म, क्योंकि एक जैसी समानताएं हैं। बट द वेस्कुलर एनाटॉमी स्ट्रांगली अपोज, लेकिन अगर वेस्कुलर का अरेंजमेंट देखा जाए तो उस वेस्कुलर के बिहाफ पे स्ट्रांगली, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है एंजियोस्पर्म और नीटल्स का वो एक दूसरे के साथ अलग अलग है, मतलब एक जैसा नहीं है, मतलब एक दूसरे के को वो अपोजिशन में लेके जाते हैं। दैट मीन्स एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म हम नीटल्स को नहीं बोल सकते हैं। किसके थ्रू? वेस्कुलर एनाटॉमी के बिहाफ पर। फोर्थ थ्योरी है नीटल्स के बाद, वो है एंथोस्ट्रोबिलस यानी कि बेनेटाइटिलियन थ्योरी। बेनेटाइटिलियन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। एंथोस्ट्रोबिलस थ्योरी भी इसे बोलते हैं।
Anthrostobolus यानी कि Bennett-Italian theory. Bennett-Italian which first appear in Triassic and become extinct towards the end of Cretaceous. यानी कि ट्राइसिक युग में वो अपीयर हुए, लेकिन क्रेटेशियस युग में वो लुप्त होते चले गए. बट ओरिजिनली मिस्टेकन फॉर साइकेड्स बिकॉज ऑफ देयर साइकेड लाइक ग्रोथ फॉर्म. लेकिन ये साइकेड में इसे कंसिडर किया गया, क्यों? क्योंकि साइकेड की जैसी इसकी ग्रोथ थी. However, the reproductive structure of these plant and presence of synditocalic stomata, यानी कि सिंडिटोकेलिक स्टोमेटा कौन से होते हैं? ये वो स्टोमेटा होते हैं जिनमें गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल सिंगल मदर सेल से अराइज होती है. सिंडिटोकेलिक स्टोमेटा कौन से होते हैं? व्हाट इज सिंडिटोकेलिक स्टोमेटा? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा कि इट इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म. इन दिस टाइप 2 गार्ड सेल एंड द सब्सिडरी सेल all are derived from a single mother cell. ठीक है, all derived from a single mother cell. तो इनमें प्रेजेंसी थी सिंडिकोकेलिक स्टोमेटा की, प्लेस इन अ एंथोफाइट क्लेड, जिसे एंथोफाइट क्लेड में रखा गया. That is the reconstruction of Williamsonia with spirally arranged leaf score. बी जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, that is the leaf scar, and Psychediodia trunk and foliage down for comparison of properties. Bennett-Italian theory जो होती है वो 2 टाइप की होती है, Psychediodia and second one है Williamsonia. Psychediodia, there are with stout trunk and bisporangiate reproductive structure and relative to the Williamsonia. Stout trunk मतलब गोलाकार जो होता है, स्टाउट ट्रंक होता है, बाइस्पोरेंजिएट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो विलियमसोनिया के जैसे होते हैं. विलियमसोनिया दे हैव सिलेंड्रिकल, उसमें बेलनाकार होता है, ब्रांचिंग ट्रंक होता है, ब्रांचेस रहती हैं, एंड आइदर बायोस्पोरेंजिएट, या तो बायोस्पोरेंजिएट फॉर्म में होगा या मोनोस्पोरेंजिएट के स्ट्रोबलाई फॉर्म में होगा. बोथ ग्रुप प्रोड्यूस एंटायर सिंपल लीव्स. जो विलियमसोनिया और साइकेडियोडिया है, दोनों में सिंपल लीव्स होती हैं या पिन्नेट फोलिएज लीफ होती हैं, एंड हैड बुडी स्टेम, और इन दोनों के पास बुडी स्टेम होता है, दैट हैव हैवीली आर्मोर्ड विथ परसिस्टेंट लीफ बेसिस. जो क्या काम करता है? आर्मोर्ड मतलब प्रोटेक्ट करता है, किसको? लीफ बेसिस को, परसिस्टेंट लीफ बेसिस. दैट मीन्स कंप्लीटली प्रोटेक्शन के साथ होता है. मच लाइक मॉडर्न साइकेड्स, जो कि आज की डेट के साइकेड्स हैं, लाइक दैट वैसी ही स्ट्रक्चर इनकी होती है. द ग्रुप ओनली डिफर इन द डिटेल ऑफ स्टोमेटल मॉर्फोलॉजी. अगर विलियमसोनिया और साइकेडियोडिया के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो इनमें केवल जो स्टोमेटल मॉर्फोलॉजी होती है उन्हीं के बीच में डिफरेंस मिलता है. Bennett-Italian theory was first proposed by Saporta and Marion. इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? सपोर्टा एंड मैरियन को प्रपोज किया था. कौन से ईयर में किया था? 1885 में प्रपोज किया था. और इस थ्योरी को सपोर्ट कह लो या फिर इस थ्योरी को जो फॉलो किया वो अर्बर एंड पार्किन ने इस थ्योरी को फॉलो किया. दैट मीन्स इस थ्योरी के ऊपर उन्होंने काम किया. अकॉर्डिंग टू विच Bennett-Italian have been proposed as possible ancestors of angiosperm. अर्बन एंड पार्किन ने ये बताया कि इन्हें पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म कह सकते हैं. किसके बिहाफ पे बोल सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिजेम्बलेंस एंड इन स्ट्रक्चर बिटवीन द स्ट्रोबलाई of Mesozoic genus Psychediodia
and the flower of magnolia. That is the important point. अगर ये पूछा जाए कि अर्बर एंड पार्किन ने किस बिहाफ पे वेनेटाइटिलियन को एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म बोला, तो किस बिहाफ पे बोला? ऑन द बेसिस ऑफ रिजेम्बलेंस इन स्ट्रक्चर between the strobili of the Mesozoic genus Cycadioidea and the flower of Magnolia. Means Magnolia के flower and Mesozoic genus Cycadioidea के strobili की जो structure थी उनके बीच में समानताएं थी. उसके बिहाफ पे अर्बन एंड पार्किन ने ये बोला कि जो बेनेटाइटिलियन है वो एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म होते हैं. दोनों में जो समानताएं थी, क्या क्या मेन कैरेक्टर था दोनों की समानताओं का? पॉइंट 1, बाइसेक्सुअल, दोनों बाइसेक्सुअल थे. कंटेन एन इलोंगेटेड एक्सेस हैविंग प्रोटेक्टिव ब्रैक्ट, दोनों में ब्रैक्ट प्रेजेंट था. माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट थे. अरेंज सक्सेसफुली फ्रॉम ब्लो अपवर्ड, मतलब ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ उनका अरेंजमेंट था. However, in spite of these superficial resemblance, further studies have shown several differences. इन resemblance के आधार पर कुछ differences भी आए. जो differences थे वो जैसे ये थे. Magnolia, the microsporophyll यानी कि stamen are free and are spirally arranged on the axis. जो मैग्नोलिया का माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल किसको बोलते हैं? स्टामेन को. स्टामेन क्या हो गया? मेल पार्ट. यानी कि जो मैग्नोलिया का जो मेल पार्ट था, जो माइक्रोस्पोरोफिल था, वो फ्री फॉर्म में थे एंड और स्पाइरली अरेंज थे. कहाँ स्पाइरली अरेंज थे? एक्सिस पर, यानी कि ऊपर की साइड. वेयर इज द बेनेटाइटिलियन? दे आर वर्ल्ड एंड मोस्टली कनेक्ट. जबकि जो मैग्नोलिया के स्टैमेन थे वो फ्री थे और स्पाइरली अरेंज थे एक्सिस पर, जबकि बेनेटाइटिलियन के चक्रधारी थे. ठीक है, चक्रधारी थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे. बेनेटाइटिलियन बेनेटाइटल्स बेनेटाइटल्स में जो मेगास्पोरोफिल थे, मेगास्पोरोफिल मीन्स जो फीमेल पार्ट था, मेगास्पोरोफिल आर ग्रेटली रिड्यूस्ड, सिंप्लीफाइड, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. रिड्यूस फॉर्म में थे और स्टॉक के जैसे स्ट्रक्चर बना रहे थे. ईच बियरिंग ए सोलिटरी टर्मिनल इरेक्ट ओव्यूल, जिसके पास एक इरेक्ट ओव्यूल प्रेजेंट था. बिटवीन मेगास्पोरोफिल देयर आर स्टेराइल स्केल, यानी कि इंटर सेमिनल स्केल प्रेजेंट थी, विच आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जो फंक्शन में प्रोटेक्ट करती थी. इन सच स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट in the flower of no such structure are present in the flower of magnolia. इस टाइप की स्ट्रक्चर मैग्नोलिया के अंदर प्रेजेंट नहीं थी. ये साइकेडियोडिया का है, बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस ऑफ साइकेडियोडिया. Micropylar tube formed in the ovule of Bennettitales are absent in Micropylar tube formed in the ovule of Bennettitales are absent in angiosperm and the pollen grain are shed on the stigma of the carpel. जो बेनेटाइटल्स का जो ओव्यूल था, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर ट्यूब था वो एंजियोस्पर्म
मैं आपको बेनिटाइटेल्स के ओव्यूल में जो माइक्रोपाइलर ट्यूब बनती थी वो एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होती है एंड द पोलन ग्रेन आर शेड। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा कार्पल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द शीड ऑफ मैग्नोलिया एंड अदर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, मैग्नोलिया के सीड एंड अदर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के जो सीड होते हैं आर विद कॉप्यूस एंडोस्पर्म and small embryo, while those of Bennettitals are non-endospermic and are with a large embryo. Bennettitals का जो सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, लार्ज एम्ब्रियो होता है, जबकि जो मैग्नोलिया है जिसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म बोला जाता है उसका जो सीड होता है वो छोटा एंडोस्पर्मिक होता है और स्मॉल एम्ब्रियो के साथ होता है। In the Bennettitalian stem, there is a large pith, a thin vascular cylinder and a thick cortex. Bennettitalian के stem में large pith present होता है, thin vascular cylindrical cylinder present होता है और cortex thick होता है। जबकि जो एंजियोस्पर्म का स्टेम है, एंजियोस्पर्म के स्टेम में स्मॉल पिथ प्रेजेंट होता है, थिक वैस्कुलर प्रेजेंट होते हैं जो कि सिलेंडर फॉर्म में होते हैं, बेलनाकार फॉर्म में होते हैं, और कॉर्टेक्स की स्ट्रक्चर थिन होती है। These differences indicate that Bennettitals cannot be considered as a ancestors of angiosperm. इसके बिहाफ पे ये बोला जा सकता है कि जो Bennettitals है वो ancestors के angiosperm नहीं है। These similarities with angiosperm most probably might have resulted due to common ancestry and parallel evolution. सिमिलैरिटीज जो एंजियोस्पर्म के साथ आई हैं इसकी वो या तो कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से आई है या जो कंटिन्यू इवोल्यूशन चला आ रहा है उसकी वजह से आई है। सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो बोथ स्ट्रक्चर आर बाइसेक्सुअल, दोनों की स्ट्रक्चर बाइसेक्सुअल थी, हैविंग अ इलोंगेटेड सेंट्रल एक्सिस, काफी इलोंगेटेड यानी कि बड़ा सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट था। साइकेडियोडिया, इन साइकेडियोडिया द डिफरेंट पार्ट लाइक ब्रेक्ट, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल आर अरेंज्ड फ्रॉम द बॉटम टुवर्ड्स द apex, while in Magnolia, perianth, stamen and carpel are arranged in a similar way. साइकेडियोडिया में जो डिफरेंट पार्ट थे जैसे कि ब्रेक्ट है, माइक्रोस्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल है, वो उनका जो अरेंजमेंट था बॉटम यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ था टुवर्ड्स द एपिक्स, जबकि मैग्नोलिया में जो पेरिएंथ एंड स्टैमेन है, स्टैमेन एंड कार्पल, उनका भी अरेंजमेंट ऐसा ही था जैसे कि साइकेडियोडिया का है। इन स्पाइट ऑफ द above superficial similarities, इन superficial similarities के आधार पर both the group show much differences by the detailed investigation. इन सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज के आधार पर कुछ डिफरेंसेस आए, जो डिफरेंसेस आए लाइक दैट स्टेम, बेनेटाइटिलियन स्टेम हैव अ, ये आई थिंक रिपीट हो गया है। जो कंक्लूजन रहा बेनेटाइटिलियन थ्योरी का वो ये था कि अकॉर्डिंग टू अर्बन एंड पार्किन, अर्बन और पार्किन ने अकॉर्डिंग टू अर्बन एंड पार्किन 1907 both the group have a common origin from seed fund, दोनों ग्रुप सीड फंड से निकले हैं एंड दे माइट हैव डाइवर्स वेरी अर्ली। लेकिन जो तख्तजान ने बोला, तख्तजान ने 1980 में तख्तजान ने अपना क्लासिफिकेशन भी दिया है। इसका क्लासिफिकेशन अगर आप पीजी करते हो एमएससी लेवल पे, इसका क्लासिफिकेशन कोर्स में है, तख्तजान का क्लासिफिकेशन वहां से पढ़ सकते हो आप। लेकिन तख्तजान ने 1980 में ये मेंशन किया अपने क्लासिफिकेशन में कि मैग्नेलोफाइटा आर रिगार्डेड टू बी monophyletic in origin, most probably derived from
बेनेटाइटल्स लाइक एंसेस्टर और स्टॉक एंसेस्ट्रल टू देम। मीन्स जो मैग्नेलोफाइटा है जो कि मैग्नोलिया से आया है, मैग्नेलोफाइटा को मोनोफाइलेटिक की तरह समझा गया है। और जो मोनोफाइलेटिक है, मोनोफाइलेटिक डेराइव हुआ है बेनेटाइटल से, बेनेटाइटल्स के जगह जैसे एंसेस्टर से, और स्टॉक एंसेस्टर ऑफ देम। ये तख्तजान का पॉइंट ऑफ व्यू था। अर्बर एंड पार्किन ने 1907 में जो अपना व्यू दिया था, उन्होंने ये बोला था कि ये जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब जो कौन कौन, मैग्नोलिया एंड बेनेटाइटल, ये दोनों ही फर्न है। फंड मतलब टेरिडोफाइट्स, ये दोनों ही फंड है और माइट हैव डाइवर्स वेरी अर्ली। हो सकता है कि दोनों टाइम के साथ साथ अलग हो गए हो, लेकिन तख्तजान का ये मानना था कि जो मैग्नेलोफाइटा है जो कि मैग्नोलिया से आया है, वो मोनोफाइलेटिक के जैसा है ओरिजिन में, और मोनोफाइलेटिक डेराइव हुआ है बेनेटाइटल से। तो इसके बिहाफ पे ये हुआ कि दैट इज द एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म अकॉर्डिंग टू तख्तजान इन 1980।